महाराणा प्रताप क्लासेज में आपका स्वागत है मित्रों। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 5.3 जो समांतर श्रेणी है उसके प्रश्न 15 से 20 तक, यानी कि आज अपन जो है प्रश्नावली 5.3 को भी पूरी कर देंगे। देखिए, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में उस निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। यानी कि एक दिन विलंब करने से 50 रुपये का जुर्माना लगेगा, फिर अगले दिन करने से और यानी कि जो है पहले दिन तो 200 लगेगा, फिर 50 अधिक, फिर 50 अधिक, ऐसे दिन बढ़ते जाएंगे। एक दिन बढ़ता जाएगा, 50 रुपये बढ़ते जाएंगे। इस प्रकार से 200, 250, 300 इस प्रकार से उत्तरोत्तर बढ़ता जाएगा, यानी कि जुर्माना बढ़ता जाता है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब करता है? यानी कि जो एक ठेकेदार है वह 30 दिन का विलंब कर देता है। कितने दिन का कर देता है? 30 दिन का। अब 30 दिन का विलंब करने से क्या होगा कि उसका जुर्माना बहुत अधिक हो जाएगा। तो अपन को क्या करना है, वो जो 30 दिन विलंब करता है 30 ही दिन में उसको कितना जुर्माना भरना है, यानी कि अपन को 30 ही दिनों का जो जुर्माना उसका योग ज्ञात करना है। पहले दिन का जुर्माना 200 रुपये, तीसरे दिन का देखो, पहले दिन का जुर्माना कितना है? पहले दिन का जुर्माना है 200 रुपये। ऐसे ही दूसरे दिन का कितना है? दूसरे दिन का जुर्माना है 250 रुपये। और तीसरे दिन का कितना है? तीसरे दिन का जुर्माना है 300 रुपये। तो ऐसे करते करते कितने 50-50 रुपये बढ़ रहे हैं, यानी कि यहाँ अंतर कितना है? 50-50 का। तो जो है अपन यहाँ कह सकते हैं कि अपन को एक सूची जो प्राप्त हुई है 200, 250, 300 इस प्रकार से, वह कहीं ना कहीं समांतर श्रेणी है कि नहीं है? ए अपन कह देंगे 200 है सूची में। डी देखते हैं तो दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि 50 रुपये अपन को प्राप्त होता है। यानी कि सभी में जो अंतर है कितने का है? 50 रुपये का है। तो सार्वंतर कितना है? 50। अगर सभी में सार्वंतर समान है तो वह क्या है? एपी है। आज अपन कह सकते हैं कि जो सूची अपन को प्राप्त होती है इन आंकड़ों से वह क्या है? एक एपी है। उसके बाद में अपन को जो है इसका डी मिल गया, ए मिल गया, जो है अपना क्या है? सार्वंतर समान है। तो अपन ये लिख सकते हैं यहाँ जुर्माने की राशि का अंतर समान है, ठीक है, 50-50 रुपये समान है। अतः अपन कह सकते हैं अतः यह एक एपी है। क्या है? एपी का मतलब समांतर श्रेणी है। तो इस प्रकार से अपन इसको एपी कह देंगे। अपन को क्या ज्ञात करना है? 30 दिनों का अपन को योग ज्ञात करना है कि 30 दिनों में वो कितना जुर्माना भरेगा। तो अपन को क्या करना चाहिए? अपन को सीधा सा योग का सूत्र लगाना चाहिए। योग का सूत्र है एस एन बराबर n/2 × a प्लस n-1d। एस 30, एन की जगह अपन को 30 कर देना है। और ऐसा कैसे मान रखना? 2 ए कितना है अपने पास? 200 है, प्लस एन कितना है? वही 30 है, -1। और डी कितना है? डी है अपने पास 50। एस 30 बराबर भाग देंगे 15 बार जाएगा, गुणा 2 दूना 400 प्लस 29 को अपन सीधा सा 50 से गुणा कर लेते हैं। सीधा सा अपन इसको जोड़ देते हैं। 15 गुणे 400 में अपन 1450 जोड़ते कितना आएगा? 1850 आएगा। अब क्या कर लेना है? अपन को 15 से 1850 को गुणा करना है और अपना जो है जो योग आ जाएगा जुर्माने का। 15 5 75 के 5 हासिल के 7, 15 8 120 और 7 27 हासिल के 12, 15 एकम 15 और 12 कितना होंगे? 27 होंगे। यानी कि 27,750 जो है उस ठेकेदार को 30 दिन विलंब से कार्य करने के लिए जुर्माने के रूप में देने पड़ेंगे। तो लिख देंगे अतः ठेकेदार को
जुर्माने के रूप में 27,750 रुपये अदा करने पड़ेंगे। कितने? 27,750 रुपये उसको जुर्माने के तौर पर देना पड़ेगा। इस प्रकार अपना जो है 15 प्रश्न कंप्लीट होता है। अब देखते हैं 16 प्रश्न। देखिए प्रश्न 16 जो है वो क्या कहता है, अपन देखते हैं। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने। कितने पुरस्कार देने? 7 देने, यानी कि पद बन जाएंगे अपने 7 देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी, यानी 700 रुपये में से उनको सभी को पुरस्कार देना है। ठीक है, अब वो कैसे देते हैं देखिए। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। एक पुरस्कार है जो वह है अगले से ठीक कितना होगा? 20 कम होगा, यानी कि पहले स्थान पर जो आएगा उसको सबसे अधिक, फिर उस दूसरे स्थान पर आएगा उसको कम, तीसरे पर आएगा उसको कम, इस प्रकार से जो है राशि देनी। लेकिन अपन को ये पता जो पहले स्थान पर जो पुरस्कार है वह कितना है ये पता नहीं है, वरना सब ज्ञात हो जाता। तो अपन क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। उसके लिए क्या मान लेंगे? x माना कि प्रथम पुरस्कार कितना है? x रुपये है। कितना है? x रुपये है भाई, x रुपये के रूप में दिया। तो दूसरा पुरस्कार कितना होगा? x माइनस 20। तो दूसरा पुरस्कार कितना होगा? तो दूसरा पुरस्कार होगा x माइनस 20। इस प्रकार से अपन क्या एक श्रेणी बना लेते हैं। ठीक है, तो इनको ऐसे लिख देते हैं। अतः पहला पुरस्कार x प्लस दूसरा पुरस्कार x माइनस 20, अपन को 20 कम करते जाना है, प्लस दूसरा तीसरा पुरस्कार होगा x माइनस 40, 20 कम किया अपन ने, x माइनस 60। अगला पुरस्कार है x माइनस 80 और अगला पुरस्कार है x माइनस 100 और अगला पुरस्कार है x माइनस 120। देखते कितने? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि अपने 7 पुरस्कार हो गए। अपने को पुरस्कार कितने देने? टोटली 7 पुरस्कार देने। 700 रुपये में से कितने में से देना है? तो यह लिख देते हैं 700 रुपये जो है अपने को पुरस्कार के रूप में देने हैं। ठीक है, जो पहले स्थान पर है 1 से सबसे ज़्यादा है, उसके बाद में उत्तरोत्तर क्या करना है? 20 कम करना है अपने को। तो ऐसा करते हैं अपन सब कुछ जोड़ लेते हैं। x कितना? पहले तो इनको अपन सरल कर लेते हैं। x माइनस 20 प्लस x माइनस 40 प्लस x माइनस 60 प्लस x माइनस 80 प्लस x माइनस 100 प्लस x माइनस 120 बराबर 700। देखिए अब अपन को क्या करना है? x को जोड़ लेना है, क्योंकि x सभी जगह प्लस में है। उसके बाद में जो है जो संख्याएं जितनी भी है जैसे 20 40 ये सब का माइनस की है, तो माइनस में भी जोड़ लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि x कितने हुए? 7x हुए। माइनस, ये माइनस का चिन्ह है। 20 40 कितना होगा? 60 120 में 120 240 340 और 340 में अपन 80 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 420 होंगे। 420 में इजिकल टू 700, ये है अपना समीकरण। अब क्या करना है? अपन को इसका पक्षांतर कर देना है उधर, दूसरे पक्ष में पक्षांतर कर देंगे। 700 ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 420 हो जाएगा। अब 7x बराबर इन दोनों को जोड़ लेते कितना होगा? 1120 हो जाएगा। अब x का 7 का दोनों पक्षों में भाग दे देंगे अपन। ठीक है, तो ये 7 का भाग दिया, x बराबर कितना आएगा? 7 एकम 7 7 छंग 42 और 0, यानी कि 160। अपना प्रथम पुरस्कार कितना है? 160 रुपये है। कितना है? 160। दूसरा कितना होगा? इसमें से 20 कम, x में से 20 कम, यानी कि 140 रुपये। तीसरा पुरस्कार होगा उसमें से भी 20 कम, यानी जो पहला पुरस्कार उसमें से कितने कम हो जाएंगे? 40 कम हो जाएंगे, 120। इस प्रकार से देखिए, अतः प्रथम पुरस्कार 160 रुपये होगा और बाकी के पुरस्कार उत्तरोत्तर घटते जाएंगे। तो लिख देंगे अतः 7 पुरस्कारों के लिए राशि। तो पहली क्या होगी? 160, दूसरी क्या होगी?
140, तीसरी क्या होगी 120, चौथी क्या होगी 100 रुपये, और 80, फिर 60, फिर 40, ये 7 पुरस्कार हो गए, पुरस्कार होगी। इस प्रकार से जो है अपना 16% भी हो गया। ठीक है, सभी बच्चों को कितने कितने रुपए मिलेंगे, 20-20 रुपये कम मिलेंगे, पहले वाले को 160, फिर करते करते। ठीक, प्रश्न 17, एक कक्षा के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा है। अपन जानते हैं स्कूल में अधिकांश पेड़ पौधे लगाते हैं, तो इन्होंने भी सोचा होगा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाए, यानी कि जितने अनुभाग, जितने सेक्शन किसमें कक्षा में बने हुए, इतने पेड़ लगाने हैं। उदाहरण, कक्षा 1 का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा। ठीक है, एक सेक्शन एक पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 है, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, 4 का 4, ऐसे 12 का एक अनुभाग 12 तक चलते रहेंगे। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, यानी कि एक कक्षा के कितने 3 सेक्शन है। ठीक है, हर कक्षा के 12 तक के ही 3 सेक्शन है। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। इस स्कूल के जो है बच्चे, इनके द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। सबसे पहले तो क्या करेंगे अपन, कितने अनुभाग है, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। कितने अनुभाग है, 3 अनुभाग। अनुभाग में कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है। ठीक है, तो कक्षा 1 के कितने अनुभाग हो जाएंगे, कक्षा 1 द्वारा लगाए गए पेड़। अब कक्षा 1 कितने पेड़ लगाएगी, 3 सेक्शन है। ठीक है, और कितना पेड़ लगाना है एक सेक्शन को, 1, यानी कि कक्षा 1 3 पेड़ लगाएगी। कक्षा 2 कितने पेड़ लगाएगी, कक्षा 2 के कितने 3 सेक्शन है, लेकिन कक्षा 2 कितने, प्रत्येक जो है अनुभाग कितना लगाएगा, 2 पेड़ लगाएगा, तो कितने होंगे 6 पेड़ लगाएंगे कक्षा 2 के। कक्षा 3 के कितने लगाएंगे, कक्षा 3 के लगाएंगे 3 इंटू एक सेक्शन को 3 पेड़ लगाने, यानी कि 3 के 9। इस प्रकार से चलता रहेगा 12 तक। तो जो 12वीं कक्षा है, 12वीं कक्षा कितने लगाएंगे, 3 इंटू 12, 12 36, यानी कि अपन को लास्ट वाला पद भी पता है, ANB। यहाँ प्रत्येक कक्षा द्वारा 3, 6, 9, 12 अंतिम जो है 36, यानी 12वीं कक्षा कितने पेड़ लगाएगी, 36 पेड़। अपन को प्रथम पद प्राप्त हो गया। डी देखिए, डी जो है अंतर, दूसरे पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद कितना है 3 है, तीसरे पद माइनस दूसरा पद कितना है, अंतर 3 है। अतः यहाँ क्या है, सार्व अंतर समान है, तो ये क्या है, एक AP है। लिख देंगे यहाँ सार्व अंतर D समान है, अतः यह एक AP है। क्या है, एक AP है। देखिए यहाँ आप लोग को N दिया गया है, कितना दिया गया है 12 कैसे, क्योंकि 12 कक्षाएं हैं, 12 है, और 12 पद आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12 पद। अपन को क्या ज्ञात करना है, A से N ज्ञात करनी है, सभी पदों का अपन को योग ज्ञात करना है। तो सीधा सा अपन क्या योग का सूत्र लगाते हैं, A से N बराबर N/2 इंटू 2A प्लस N - 1D, ये लगा दिया अपन ने सूत्र। अब अपन को S 12 ज्ञात करना है, 12/2 इंटू 2A कितना है, A है 3 प्लस N कितना है, N है अपने पास 12 - 1, और D कितना है, D दिया है अपन को 3। देखिए S 12 बराबर 2 का भाग देंगे, 6 बार गया, 2 दिए 6 प्लस 12 में से 1 गया 11, 12 में से 1 गया 11, 11 33। S 12 बराबर 6 गुणे 6 और 33 कितना हुआ, 39, कितना हुआ 39। S 12 बराबर 6 9 54, 6 18, 18 और 5 कितने होंगे 18 और 5 होंगे 23, यानी कि 234 जो है पेड़ लगाएगी। पूरा स्कूल कितने पेड़ लगाएगा, पूरा स्कूल 234 पेड़ लगाएगा। अतः इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा कुल
234 234 पेड़ पौधे पेड़ लगाए जाएंगे। कितने पेड़ लगाए जाएंगे? 234, यानी कि टोटल कितने पेड़ लगाएंगे स्टूडेंट्स? 234 लगाएंगे। इस प्रकार अपना ये प्रश्न भी कंप्लीट होता है। प्रश्न 18 अपना, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेमी, 1 सेमी, 1.5 सेमी, 2 सेमी वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींच करके एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति में दिया गया है। आकृति में दे रखा है, क्या दे रखा है? एक सर्पिल है। इस सर्पिल में ए व बी दो केंद्र दिए गए, ठीक है। केंद्र ए को मान के एक छोटा सा गोला बनाया है, लेकिन बी को मान करके थोड़ा बड़ा बनाया है। यानी जो रेखा जो खींची हुई है, इस रेखा से क्या है? इन वृत्तों का डिवाइडेशन है, विभाजन है। जो रेखा के ऊपर है छोटे वृत्त है, केंद्र ए से चलेंगे, ए को केंद्र मानकर जो है इस लाइन के ऊपर जो वृत्त बने हुए केंद्र ए रहेगा इनका, देखिए गौर से। ये इसी प्रकार से जो बी है, बी लाइन के नीचे वाले जो वृत्त है उनके केंद्र है, और देखिए गौर से, ठीक है। इस प्रकार से अपन को क्या बनाने? वृत्त बनाने। सर्पिल बनाया गया 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल, यानी कि अपन को कितने बनाने? 13 अर्धवृत्त बनाने। पाई का मान 22/7 लेना है। केंद्र ए बी इस प्रकार से, और लंबाई है L1 L2 से, ठीक है। तो अपन को क्या करना है? अपन को सबसे पहले तो क्या करना है? अपन को देखना कि जो है अर्धवृत्त की परिधि कितनी होती है। अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि यानी परिधि का सूत्र होता है 2πr। कितना होता है? 2πr। और इसमें 2 का भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा? आधी हो जाएगी। ये हो गया आधी बराबर πr। पहले अपन को पूरी लंबाई याद करनी है। पहले अर्धवृत्त की लंबाई अपन को पहले दे रखा है, क्या है? L1। L1 कितनी होगी? पाई इंटू आर। आर कितना है? 0.5 पाई। अभी पाई के पदों में ही ले लेते हैं इनको, ठीक है, ताकि अपन को ज़्यादा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं आए। दूसरे अर्धवृत्त की लंबाई कितनी होगी? L2 बराबर कितनी होगी? 1.0 पाई, यहाँ भी सेंटीमीटर लगाएंगे, सेमी। इस प्रकार से जो है अपना पूरा का पूरा बन जाएगा L1 L2। इसी प्रकार सभी अर्धवृत्तों की लंबाइयाँ क्या होंगी? L1 L2 L3 L4 इस प्रकार से चलता रहेगा, ठीक है। तो अपने पास क्या है? एक सूची प्राप्त होगी। 0.5 पाई सेमी, 1.0 पाई सेमी, 1.5 पाई सेमी। इस प्रकार से चलते अपनी एक श्रेणी बन जाएगी। तो अपन को पास यहाँ क्या आ गया? ए, प्रथम पद ए कितना आ गया? 0.5 पाई आ जाएगा। देखिए यहाँ डी क्या आ जाए? डी आएगा। दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, 1.0 माइनस 0.5 पाई। यहाँ पाई भी लगा लेते हैं अपन, पाई का हिसाब। तो कितना आएगा अपना सार्वंतर? 0.5 पाई आएगा। और अपन को कितना? एन, यानी 13 पदों तक का जो है अपन को, यानी कि 13 जो अर्धवृत्त थे उनकी लंबाइयों का योग ज्ञात करना है। यानी अपन को तो क्या ज्ञात करना है? 13 पदों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ डी क्या है? सभी में 0.0 0.5 पाई 0.5 इस प्रकार से। तो ये क्या है? एक एपी है, अतः यह एपी है, क्योंकि यहाँ प्रत्येक पद में क्या है? यहाँ प्रत्येक पद में अंतर समान है। देख लीजिए 0.0 जो है 5 है, इस एक में से घटाएंगे 0.5 आएगा, 1.5 में से 1 घटाएंगे तो 0.5 आएगा। ऐसे 0.5 पाई का अपन का अंतर है। तो अपन सीधा क्या लगाते हैं? एशन वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, योग वाला सूत्र लगा देते हैं। कितने अर्धवृत्तों का? 13 अर्धवृत्तों का। तो एन क्या है अपने पास में? अपने पास में एन है 13।
2a प्लस n माइनस 1d। अपन को फॉर्मूला लगाना है एस 13 बराबर 13/2 इंटू 2a कितना है, a है 0.55 प्लस n कितना है, n है 13 माइनस 1 और d कितना है, d वापस से वही 0.5 जो है पाई है। एस 13 बराबर 13/2 इंटू 2 पंजे 10 यानी कि कितना है 1 पाई, 1 पाई प्लस 13 में से 1 गए तो कितने बचे 12, 12 को 6 से गुणा करके 12 पंजे 60 यानी कि ये हो गया 6 पाई। कितना पाई हुआ 6 पाई। अब ये कितना हो जाएगा 7 पाई। एस 13 बराबर 13/2 गुणा कितना हुआ 7 पाई। यहाँ पाई का मान अपन को कितना रखना था, क्वेश्चन के अनुसार 22/7 रखना था। तो अपन क्या करते हैं, ये पाई का मान रख लेते हैं 7 गुणा 22/7। ये 7 से 7 उड़ गया और ये 2 से ये 22 11 बार उड़ गया। ठीक है, एस 13 बराबर 11 और 13 को गुणा कर लेते हैं, अपन आंसर आ जाएगा 11 3 33, 11 कम 11 और 3 14, 143 सेंटीमीटर अपने 13 अर्धवृत्तों की लंबाई होगी। कितने अर्धवृत्त लेने थे हमको 13, और 13 अर्धवृत्तों की लंबाई को जोड़ते हैं तो 143 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा 143 सेंटीमीटर। लिखते हैं अतः 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई कितनी होगी 143 सेंटीमीटर होगी। इस प्रकार अपना ये प्रश्न भी कंप्लीट होता है। आगे देखिए प्रश्न 19 में दिया गया है 200 लट्ठों लॉक्स को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा गया है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगले वाली पंक्ति में 19 लट्ठे और उससे अगले वाली में 18 लट्ठे इत्यादि। यानी कि क्या कैसे रखा है, सबसे नीचे सबसे ज़्यादा लट्ठे, फिर उनसे ऊपर एक कम, फिर उनसे एक कम, इस जैसे कि अपन लाड़ू पेड़ा जमाते हैं ना, ऐसे उन लट्ठों को जमाया गया है। ठीक है, उसके बाद में क्या दिया है देखें, आकृति जैसे आकृति में दिए गए हैं, देख लीजिए आकृति में कैसे दिए गए हैं। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे, यानी कि कुल लट्ठे कितने 200 लट्ठे हैं। कितनी पंक्तियों में रखे हैं, यानी कि अपन को n ज्ञात करना है। तथा सबसे ऊपर की पंक्ति में कितने हैं, तो सबसे ऊपर की पंक्ति में कितना a भी ज्ञात करना है अपन को। तो जो है प्रथम पंक्ति में कितने, प्रथम कुल लट्ठे कितने, कुल लट्ठे अपने पास ये लिख लेते हैं। कुल लट्ठे जो है अपने पास में कितने 200 है, यानी कि अपन को SN दे रखा है, योग दे रखा है कितना 200 है। अपने पास जो है प्रथम पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, प्रथम पंक्ति में 20 लट्ठे, कितने लट्ठे 20 है। दूसरी पंक्ति में कितने, दूसरी पंक्ति में 19 लट्ठे, तीसरे में कितने 18। इस प्रकार से अपन को एक सूची प्राप्त होती है, हमें एक सूची जो है पूरी प्राप्त होती है। वह सूची क्या है, एक 20 है, फिर 19 है, फिर ऐसे इस क्रम में जो लट्ठे हुए जमे हुए हैं। ठीक है, अपन को क्या याद करना है, अपन को अंतिम वाला यानी कि ए भी याद करना है, और उसके बाद में अपन को ये कितनी पंक्तियां बनती है ये भी याद करना। तो यहाँ अपन को क्या एक सूची प्राप्त हुई है, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं यहाँ ए कितना है, ए मान लेते हैं इसमें 20 है, डी कितना है, दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि अपन को दिख रहा है जो है अंतर कितना है -1 है, कितना है -1 है। सभी में सर्व अंतर समान है, तो ये क्या है एक पी है। ये लाइन लिख देनी है। अब बार बार हर प्रश्न में क्या लिखे, अपन को क्या याद करना है, एन याद करना है, कितनी पंक्तियां जो है इसमें। अपन को SN दिया गया है कितना 200 दिया गया है, अपन को ए भी याद करना है। सबसे पहले तो क्या करते हैं अपन, यहाँ योग का सूत्र लगाते हैं। SN बराबर कितना है, SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d, अपन को फॉर्मूला लगा देना है। SN कितना दिया गया है 200 दिया गया है, तो 200 लिख लो बराबर n कितना दिया गया, n अपन को पता ही नहीं है, हटाओ n को ऐसा कैसे ही रहने देते हैं। 2a अपन को a भी नहीं दिया गया, क्या दिया है इसमें, तो दिया गया है 20 प्लस n कितना है तो पता ही नहीं है -1, और d कितना दिया है -1 दिया गया है। ये 2 को इधर भेज दो, ठीक है, ये आ गया इधर n इंटू 2 दूना 4 यानी कि 40
प्लस एन माइनस, इसको ऐसे गुणा कर देते हैं, ये कितना है माइनस का 1 है, तो ये भी माइनस हो जाएगा। -1 को एन से गुणा करेंगे तो माइनस का एन आएगा, और -1 को -1 से गुणा करेंगे तो प्लस का 1 आएगा। इस प्रकार देखिए 2 दूने 400 हो जाएगा ये। अब क्या करना है अपन को, ये 40 हो रही है, कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा, 41 माइनस एन हो जाएगा, कितना एन इंटू 41 माइनस एन। अब क्या कर लेना है अपन को, एन को एन से गुणा करना है, 400 बराबर 41 एन माइनस एन को एन से गुणा किया तो एन स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करना है, ये अपन को द्विघात समीकरण जैसा दिख रहा है, तो अपन क्या करते हैं, इनको बिल्कुल द्विघात समीकरण के रूप में लिखते हैं, प्लस एन स्क्वायर माइनस 41 एन, और ये ऑलरेडी प्लस का है 400 बराबर क्या आएगा 0। अपन को 400 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि घटाने जोड़ने पर कितना आ जाए 41। करो गुणनखंड विधि से अपन इसको सोल्व करते हैं। 2 का भाग दिया 200 आया, फिर 2 का भाग दिया 100 आया, फिर 2 का भाग दिया 50 आया, फिर 2 का भाग दिया 25 आया, फिर 5 का भाग दिया 5 आया, और फिर 5 का दिया। 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, और 5 पंजे 25। 16 और 25 को अपन जोड़ते हैं माइनस की संख्याओं को, तो कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा। लिख देंगे ये 25 और ये 16, -16 एन माइनस 25 एन प्लस 400 बराबर 0। इन दोनों को टुकड़े कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं टुकड़े, ये किए 2 के सेट बना लिए। अब हमने यहाँ एन कॉमन ले लिया तो कितना आएगा एन माइनस 16 माइनस यहाँ ले लेते हैं अपन 25 कॉमन, तो यहाँ भी बचेगा एन माइनस 16 बराबर 0। इन दोनों में से भी एक कॉमन ले लेते हैं, एन माइनस 16 बराबर कितना होगा, एन बराबर क्या, सॉरी कोष्टक में एन माइनस 25, यानी कि एन के अपने पास 2 मान संभव है। लेकिन अपन देखते हैं कि एन का कौन सा मान पॉसिबल है, भाई दोनों मान तो होंगे नहीं, यानी कि जो है पंक्तियाँ फिक्स बनेगी, या तो 25 बनेगी या 16 बनेगी। या देखिए एन बराबर 16 भी है और एन बराबर 25 भी है। 16 पंक्तियां बनाते हैं, मान लो अपन ने कितनी बने, ए 16 पंक्तियां बने। ए 16 क्या होता है, ए प्लस 15d होता है। कितना होता है, ए प्लस 15d। तो इसको अपन आगे सोल्व करते हैं। ए कितना है 20 प्लस 15, और डी क्या है, डी सार्वधातुक है अपने पास -1। तो क्या होगा देखिए 20, ये -15 से गुणा होगा कितना होगा सॉरी 1 से गुणा होगा 15, कितना होगा -15 होगा, यानी कि अपना आंसर आता है 5। यानी कि जो A16 है कितना आएगा अपना 5 आएगा, जो कि एक वैलिड है। लेकिन अपन A25 यानी कि अपन कहते हैं कि 25 पंक्तियां होनी चाहिए, तो अपने कितने 25 पद होंगे। तो A25 का क्या होता है देखिए, देखते हैं। A25 बराबर कितना होता है सूत्र में 24D होता है, A प्लस 24D, ये 24D बराबर अपने A कितना है 20 प्लस 24 इंटू डी कितना है माइनस का 1 है, तो 20 ये -24, ठीक है, और 20 में से 24 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। माइनस में भी कोई लट्ठे होंगे क्या, ऐसे थोड़े होंगे। यानी कि A25 क्या है, पॉसिबल नहीं, यानी कि संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ A25 मान संभव नहीं है, नहीं है संभव। अतः यहाँ 200 लट्ठों की कितनी पंक्तियाँ बनेगी, 16 पंक्तियाँ बनेगी, तथा अंतिम पंक्ति पे कितने 5 लट्ठे होंगे, तथा अंतिम या सबसे ऊपर की जो पंक्ति है, सबसे ऊपर की पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, ऊपर की पंक्ति में 5 लट्ठे होंगे। कितने होंगे, 5 लट्ठे होंगे। इस प्रकार से अपना प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। प्रश्न 20 में क्या है, एक आलू दौड़ में, पोटैटो रेस, आलू दौड़ यानी आलू को उठा के रखने होंगे। प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है, एक बाल्टी रख दी गई है, जैसा कि चित्र में दिया गया है। देखिए जो पहले से 5 मीटर की दूरी पर है, सबसे पहले आलू जो है, पहला आलू कहाँ है, 5 मीटर की दूरी पर रखा है।
अन्य आलुओं की सीधी रेखा परस्पर 3 मीटर की दूरी, यानी कि 3-3 मीटर पे, पहला 5 मीटर है, फिर 3 मीटर दूरी पे है, फिर 3 मीटर दूरी, यानी हर आलू के 3-3 मीटर दूरी बढ़ती जा रही है। कितने आलू रखे हैं? 10 आलू, जैसे कि आकृति में दे रखे हैं। देखिए आकृति दे रखी है ये, और ये फोटो दे रखा है, स्पष्ट समझ में आता है। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करे। कहाँ से करेगा? बाल्टी से शुरू करेगा। निकटतम आलू को उठाती है और उसे लेकर के वापस बाल्टी तक आती है, फिर जाती है, फिर उठा कर लाती है, यानी कि 2-2 बार उसको दौड़ना पड़ रहा है। दूरी पहला आलू उठाएगी 5 मीटर की दूरी है, लेकिन वहां से जाएगी और आ रही कितना 10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो है बाल्टी डालती रहती है। और अपन को क्या करना है, ये संकेत भी दिया है एक, पहले और दूसरे आलुओं को उठाकर बाल्टी में डालने तक दौड़ी गई दूरी क्या होगी, यहाँ दे रखा है, डबल हो जाएगी, सबकी डबल होनी है। अपन को देखिए अपन को करना क्या है, पहले आलू को अपन को सीधा सा लिखना है, पहले आलू को उठाकर बाल्टी तक दौड़ी गई दूरी, यानी कि पहले आलू को उठाकर बाल्टी तक दौड़ी, कितनी दौड़ी, 2 बार दौड़ी, 2 गुना कितनी दूरी, 5 दूरी, यानी कि 10 मीटर। कितनी होगी? 10 मीटर। दूसरे आलू को, कौन से आलू को? दूसरे आलू को भी उठा के दौड़ना है अपन को, तो 2 गुना, अब यहाँ देखिए पहले कितनी थी? 5 मीटर थी, अब 3 मीटर और बढ़ा दी दूसरे आलू में, कितनी बढ़ा दी? 3 मीटर। तो इसमें जोड़ देंगे +3, तो कितना हो गया? 8 हो गया, 5 3 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16 मीटर। इसी प्रकार से अपन को तीसरे आलू को उठा के दौड़ना है। तीसरे आलू को उठा के दौड़ेंगे तो दुगनी दूरी दौड़नी है, और तीसरे आलू को उठाकर दौड़ेंगे तो 5 + 3, और 3 और जुड़ जाएगी, यानी कि 3 मीटर और दूरी बढ़ गई है। तो कितना हो गया? 3 3 6 और 5 11, 11 दूना 22 मीटर उसको दूरी तय करनी है। अब अपन को बोल रहा है कि जो 10 ही आलू है, किसी प्रतियोगी को ये 10 आलू उठाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, अपनी एक श्रेणी बन जाएगी। इसी प्रकार आलूओं को उठाकर दौड़ने की दूरियां निम्न है। देखिए क्या है, पहले 10 मीटर दौड़ेगा, फिर कितना दौड़ेगा? 16 मीटर, फिर 22 मीटर दौड़ेगा, फिर उसमें ऐसे जुड़ते जाएंगे, तो एक श्रेणी बन गई। यहाँ a बराबर कितना है? 10 है, d बराबर कितना है? दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि 16 - 10 बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 22 - 16 बराबर कितना हो जाएगा? 6। इस प्रकार अपना d क्या है? 6, और सभी जगह समान है, अतः ये क्या हो जाएगी? एक AP हो जाएगी। अतः ये क्या है? अतः यह एक AP है। AP क्यों है? सार्वंतर समान है, इसलिए। अपन को क्या याद करना? अपन को SN याद करना है, कुल कितनी दूरी दौड़ेगा वह, क्या, और कितने n कितना है? n यानी कि कितनी बार दौड़ना है? 10 बार दौड़ना है, यानी कि अपन को 10 आलू उठा करके लाने हैं। तो अपन को क्या करना है? सीधा का सीधा योग का सूत्र लगा देना है। सूत्र है, सीधा सूत्र भी डायरेक्ट लिख देते हैं अपन, S10 बराबर 10/2, n कितना है? 10 × 2, a कितना है? a है अपना 10, प्लस n कितना है? n अपन को दिया है 10, -1, और d कितना है? d है अपने पास सार्वंतर 6, ये लिख दिया। अपन इसको सोल्व कर देते हैं। 2 का भाग दिया 5 बार, 2 दाई 20, प्लस ये कितना हो जाएगा? 9, 9 को 6 से गुणा 9 छंग 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 छंग 54। S10 बराबर 5 गुणा 20 और 54 कितना होगा? 74, गुणा कर देते हैं। S10 बराबर 5 × 20, 5 × 7 35, 35 36 37, कितना होगा? 370 मीटर अपन को 10 आलू उठाने में उठा करके दौड़ने में तय करनी पड़ेगी। इतनी दूरी, कितनी दूरी? 370 मीटर अपन को दूरी तय करनी पड़ेगी। अतः प्रतियोगी को पूरे 10 आलू उठाकर बाल्टी में डालने तक 370 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। इस प्रकार अपने 20 प्रश्न कंप्लीट हो गए। NCERT जो अपने RBSC इसमें जितना सिलेबस काटा गया है उसके अकॉर्डिंग ही
पढ़ाया जा रहा है। देखिए अगर समझ में नहीं आता हो तो वीडियो को पीछे करके रिवाइज करके देखें, समझ में जरूर आएगा। अच्छे से देखें, बहुत अच्छे पढ़े और बहुत अच्छे नंबर आप सब लाए। इसके बाद में देखते हैं अपन नेक्स्ट अगली प्रश्नावली। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।